द्वापर युग में राजा महिजीत का महिष्मती नगर पर शासन था। उसे राजपाट में कोई रुचि नहीं थी क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। उसे राज्य सुखकारी नहीं लगता था। पुत्र प्राप्ति के लिए उसने दान पुण्य और यज्ञ हवन किए, लेकिन राजा महिजीत का मानना था कि अगर पुत्र न हो तो पृथ्वी और स्वर्ग दोनों ही लोग कष्टकारी होता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए कई उपाय किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। इससे वह दुखी हो गया। वृद्धावस्था आती हुई देख राजा अपनी प्रजा और विद्वानों को बुलाकर कहने लगा कि मैंने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया। मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। इसके अलावा मैंने देव मंदिरों, गृहस्थों और ब्राह्मणों का धन भी नहीं छीना है। मैं प्रजा का पुत्र के समान पालन करता हूँ और सन्यासियों को भी भरपूर दान देता हूँ। न्याय की रक्षा के लिए मैं अपराधियों को दंड देता हूँ। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करता हूँ। फिर भी मेरे कोई पुत्र नहीं है। उसके कारण मैं दुख पा रहा हूँ। राजा की इस समस्या के निवारण के लिए मंत्री वन में ऋषियों और मुनियों की तलाश में लग गए। एक आश्रम में उन्हें एक तपस्वी मिले जो धर्म के ज्ञाता थे और परमात्मा में लगे हुए थे। उनका नाम लोमेश मुनि था। एक कल्प के बीत जाने पर एक रोम गिरता था। लोमेश मुनि की उतनी आयु थी। मंत्रियों ने लोमेश मुनि को प्रणाम किया और उन्हें राजा के बारे में बताया। मंत्रियों ने मुनि से कहा कि हमें भरोसा है कि आपके दर्शन से हमारा संकट जरूर दूर होगा। आप कृपा कर राजा को पुत्र होने का उपाय बताइए। यह सुनकर लोमेश मुनि ने आंखें बंद की और राजा के पिछले जन्म का सारा वृत्तांत जान लिया। तब मुनि ने कहा कि आपका राजा पिछले जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण उसने बहुत से बुरे कर्म किए हैं। वह एक गांव से दूसरे गांव में व्यापार करने जाता था। एकादशी के दिन वह 2 दिन से भूखा था और एक जलाशय पर पानी पीने गया। उस स्थान पर गाय जल पी रही थी। उसने गायों को जल पीने से मना किया और खुद जल पीने लगा। इस पाप के कारण राजा निसंतान रह गया है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा बन गया। प्यासी गायों को जल पीने से हटाने के कारण वह पुत्रहीन बनकर दुख पा रहा है। मंत्रीगण ने कहा, हे मुनि, आप वो उपाय बताइए जिससे राजा का यह पाप नष्ट हो और उन्हें पुत्र मिले। लोमेश मुनि ने उत्तर दिया कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इसी दिन व्रत करें और रात में जागरण करें। अवश्य ही राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। मुनि की बातों को राजा ने सुना और एकादशी व्रत जागरण किया। इसके बाद द्वादशी को उसके पुण्य का फल मिलेगा और रानी गर्भवती हो गई और उसके गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ। इसलिए श्रावण मास की इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। संतान सुख की कामना करने वाले लोगों को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। जय श्री हरि।